वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन जारी। कोरोना को मात देने के 3 महीने बाद लगेगी वैक्सीन। पहली डोज के बाद अगर कोरोना हुआ तो 3 महीने तक वैक्सीन की जरूरत नहीं। मंडलायुक्त ने ललितपुर के तालबेहट में बने कोविड सेंटर L1 और L2 का किया निरीक्षण। स्वास्थ्य विभाग की कमी और गंदगी देख अधिकारियों को लगाई फटकार। कानपुर में ब्लैक फंगस के मामले तेजी से बढ़े। बाजार में एंटी फंगल इंजेक्शन की किल्लत। मरीजों के तीमारदारों को करना पड़ रहा है खासी समस्याओं का सामना। ताउते तूफान का असर दिल्ली और यूपी में भी देखने को मिला। सुबह से ही दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में रुक रुक कर हो रही है बारिश। लखनऊ और प्रयागराज में भी मौसम का मिजाज बदला। जालौन में मरीजों की मुसीबतों का हाल देखने के बाद मुफ्त एम्बुलेंस ऑन कॉल की सेवा मरीजों के लिए शुरू। भारत विकास परिषद और प्रभु आईए ट्रस्ट की ओर से कोविड मरीजों के लिए निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई। गाजीपुर में शमशान घाट पहुंचे सचिव समीर वर्मा। शमशान घाट पहुंचकर किया स्थलीय निरीक्षण। कहा कोरोना जांच में और तेजी लाने की जरूरत है, जिससे इस महामारी से लोगों को निजात मिल सके। अलीगढ़ के एक निजी अस्पताल में ब्लैक फंगस के 2 मरीज मिले। ब्लैक फंगस के 2 मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने इसकी रिपोर्ट शासन को भेजी। मरीजों के लिए दवाइयां आने का इंतजार। मेरठ के अस्पतालों में ब्लैक फंगस के 42 मरीज भर्ती। अब तक 3 की मौत। डॉक्टरों ने जारी की एडवाइजरी। यूपी में कोरोना संक्रमण की रफ्तार हुई धीमी। 24 घंटे के दौरान 7,336 नए केस सामने आए। 19,669 लोग 24 घंटे में कोरोना से रिकवर। प्रदेश में 24 घंटे में रिकॉर्ड 2,99,327 लोगों की टेस्टिंग हुई। एक दिन में टेस्टिंग में पॉजिटिविटी रेट 2.45% रही। भारत में कोरोना से होने वाली मौतों के आंकड़ों ने दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़े। एक दिन में सबसे ज्यादा 4,529 संक्रमितों की गई जान। 24 घंटों में 2,67,334 नए कोरोना केस। 3,89,851 लोग ठीक। अठारह मई तक देश भर में 18,58,09,302 कोरोना डोज दी गई। एक दिन में 13,12,155 टीके लगाए गए। वहीं अब तक 32 करोड़ से ज्यादा कोरोना टेस्टिंग। 24 घंटे में 20,08,000 कोरोना सैंपल टेस्ट। भारत में कोरोना केस बढ़कर 2,54,96,330 हुए। अब तक 2,19,86,363 लोग डिस्चार्ज। एक्टिव केस 32,26,719। 2,83,248 लोग कोरोना के चलते जान गंवा चुके। यूपी के बेसिक शिक्षा के शिक्षकों की मौत के आंकड़ों पर बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी का बयान। 1621 शिक्षकों की मौत की बात पूरी तरह गलत। सिर्फ 3 शिक्षकों की हुई मौत। हमने कहा था कि जिलाधिकारियों के द्वारा मंगाई गई रिपोर्ट के आधार पर वो संख्या 3 है। 3 शिक्षकों की चुनाव ड्यूटी के दौरान मृत्यु हुई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अपने सरकारी आवास को कोविड केयर सेंटर में बदला। उन्होंने कहा क्योंकि मरीजों को सरकारी अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा है, सरकार से आग्रह है इसे चलाएं। शामली के कैराना में कोरोना से मुक्ति के लिए 3 दिन से चल रहे हवन यज्ञ का हुआ समापन, जिसमें पुलिस कर्मचारियों के साथ क्षेत्रवासियों और व्यापारियों ने दी आहुति। फतेहपुर की महिला स्वास्थ्य कर्मियों के साथ अभद्रता करते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में टीका लगवाने की बात पर स्वास्थ्य विभाग की टीम पर भड़क रही है महिला। बिजनौर के सरकारी अस्पताल में बदहाली। तीमारदारों ने बिन स्ट्रेचर लाश को उठाया। पंडित दीनदयाल जिला अस्पताल का मामला। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर आशुतोष शर्मा का कहना है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करके ही वायरस के संक्रमण को रोका जा सकता है। कोरोना वायरस के म्यूटेशन पर वैक्सीन से बनी एंटीबॉडी कारगर होगी। फर्रुखाबाद में नोडल अधिकारी अजय चौहान ने L2 हॉस्पिटल और कई गांवों का निरीक्षण किया। यहां उन्होंने गंभीर मरीजों का हालात जाना और उनके परिजनों से बात की। साथ ही सीएमओ की जमकर क्लास लगाई।
शामली में गन्ना मंत्री सुरेश खन्ना ने 3 नगर पंचायतों में नगर पंचायत कर्मचारियों और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। संक्रमण से जन सहभागिता कर निपटने की अपील की। सुरेश खन्ना ने कहा, ऐसी जगहों पर भी सैनिटाइज किया जाए जहां स्प्रे टैंक नहीं पहुंच पाते। कोरोना से लड़ाई के लिए जन सहयोग जरूरी है। यूपी में प्रवासी श्रमिकों को मिलेगा भरण पोषण भत्ता। मुख्य सचिव ने जारी किया आदेश। फिलहाल 1 महीने के लिए दिया जाएगा भत्ता। 1000 रुपए प्रति परिवार डीबीटी के जरिए बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर होगा। कोरोना संक्रमण से राज्य मंत्री और भाजपा विधायक विजय कश्यप का निधन। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में चल रहा था इलाज। संक्रमण से अब तक बीजेपी के 5 विधायकों की मौत। बेसिक शिक्षा विभाग के मुताबिक पंचायत चुनाव में ड्यूटी के चलते अब तक केवल 3 शिक्षकों की मौत हुई है। वहीं शिक्षक संगठनों का दावा है कि 1600 से अधिक कर्मचारियों ने ड्यूटी के दौरान जान गंवाई। तीरथ सरकार ने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत का एक और फैसला पलटा। सिंगटाली में पुराने स्थान पर ही बनेगा अब मोटर पुल। पुल के स्थान परिवर्तन पर आंदोलन कर रहे लोगों ने जताई तीरथ सरकार के प्रति खुशी। उत्तराखंड में सामुदायिक रेडियो लगाने पर सरकार देगी 10 लाख रुपए की सहायता। सरकार ने 4 जून तक मांगे सामुदायिक रेडियो स्थापित करने के प्रस्ताव। बस्ती में बिजली के खंभे पर चढ़कर युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा। करीब 3 घंटे बाद पुलिस ने युवक को खंभे से नीचे उतारा। पारिवारिक कलह के चलते खुदकुशी करने गया था युवक। बहराइच में शादी का टेंट लगा रहे 3 लोगों की करंट लगने से मौत। बारिश होने की वजह से टेंट को दूसरी जगह खेत में शिफ्ट किया जा रहा था। ट्यूबवेल की हाई वोल्टेज लाइन से टेंट का पाइप टकराया। ललितपुर के मोहल्ला रावतियाना में 11,000 केवी की विद्युत लाइन टूटकर गिरने से 3 लोग चपेट में आने से बुरी तरह झुलसे। वहीं पास में बंधे एक भैंस और 2 बछड़े की भी करंट फैल जाने से मौत। बागेश्वर से लौटते समय कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चूफाल ने थराली में तहसील प्रशासन और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ कोरोना की रोकथाम को लेकर बैठक की। बैठक में विधायक मुन्नी देवी शाह भी मौजूद रही। गाजियाबाद के पूजा कॉलोनी के रहने वाले एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ोस के ही रहने वाले एक शख्स के घर में हुआ बरामद। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पिथौरागढ़ के जिला चिकित्सालय में ऑक्सीजन प्लांट के लिए भवन बनकर तैयार। डॉक्टर हरीश पंत ने बताया, हमारा प्लांट बनकर तैयार है, 200 लीटर पर मिनट का है। खटीमा में कोविड कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस ने नए अंदाज में कार्रवाई शुरू की। बेवजह घूम रहे लोगों को पकड़कर कैदी वैन में भरा। पकड़े गए सभी लोगों को कोतवाली ले जाकर चालानी कार्रवाई की गई। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सचिवालय में सिंचाई विभाग और शिक्षा विभाग की समीक्षा की। बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए। सीएम घोषणाओं के तहत कार्य प्रगति की स्पष्ट जानकारी दे जाने को कहा। उत्तरकाशी पुलिस ने मानसिक रूप से अस्वस्थ महिला को सुरक्षित घर पहुंचाया। सामान की कमी होने पर पुलिस घर घर जाकर असहाय लोगों की कर रही है मदद। चौखुटिया ब्लॉक के जमड़िया गांव में तारों के बीच एक तेंदुआ फंस गया। ट्रैंकुलाइजर गन और पिंजरा लेकर वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। तेंदुए को ट्रैंकुलाइज कर रेस्क्यू सेंटर अल्मोड़ा भेजा गया। टिहरी में भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए जिला प्रशासन और आपदा विभाग अलर्ट। आपदा कंट्रोल रूम कर रहे हैं मॉनिटरिंग। जिले के सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश। देहरादून के झबड़ेरा से भाजपा विधायक दशराज कर्णवाल पर बरसा स्थानीय लोगों का गुस्सा। लोगों ने विधायक को सुनाई खरी खोटी। सोशल मीडिया पर विधायक का वीडियो वायरल। खटीमा में डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने जिले में फार्मासिस्ट पदों पर संविदा में भर्ती करने की मांग का ज्ञापन स्थानीय विधायक पुष्कर सिंह धामी को सौंपा। विधायक ने जिलाधिकारी सीएमओ से बात कर फार्मासिस्ट एसोसिएशन की मांग पर कार्रवाई करने की बात कही।
उत्तराखंड के राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने हरिद्वार में आपदा प्रबंधन कार्यालय में बने कंट्रोल रूम का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यालय में रखे रिकॉर्ड रजिस्टर को भी बारीकी से परखा, साथ ही कंट्रोल रूम में आने वाले फोन कॉल को भी रिसीव किया। उत्तराखंड में वैक्सीन की कमी पर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने सरकार को आड़े हाथों लिया। कहा, सरकार की सभी व्यवस्थाएं हुई फेल, न ही हमारे पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन है और न ही दवाइयां। मसूरी में एमपीजी कॉलेज छात्र संघ ने कॉलेज के आवासीय भवन में हो रहे अवैध निर्माण को ध्वस्त कर किया हंगामा। कॉलेज प्रशासन और स्थानीय प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। बड़कोट में हल्की बारिश ने खोली अधिकारियों की सड़क से निकलने लगी रोड़ी। घटिया सामग्री के चलते सड़क में बिछाए गए पत्थर साफ दिखने लगे। हादसे को दावत दे रही सड़क। सीएम तीरथ के मुख्य सलाहकार बने शत्रुघ्न सिंह। शत्रुघ्न सिंह को बनाया गया सीएम का मुख्य सलाहकार। एक दिन पहले ही दिया था मुख्य सूचना आयुक्त पद से इस्तीफा। रुड़की के सफरपुर सरकड़ी गांव में आपसी रंजिश के चलते दो पक्षों के बीच मारपीट और फायरिंग हुई, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया। बड़कोट पुलिस के जवान आपसी सहयोग से गरीब असहायों की मदद कर रहे हैं। लोगों के फोन करने पर पुरोला पुलिस घर पहुंचकर उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर, जरूरी दवाएं और खाद्य सामग्री पहुंचा रही है। रुड़की में पश्चिमी किसान सेवा सहकारी समिति में लिपिक की अवैध नियुक्तियों की धांधली का मामला। समिति के पूर्व चेयरमैन ने वर्तमान किसान सेवा सहकारी समिति के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक पर अवैध नियुक्ति के गंभीर आरोप लगाए। महाराजगंज के इंडो नेपाल बॉर्डर से सटे बुहार गांव के ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग के करीब शमशान घाट पर लगाया बैरियर। ग्रेटर नोएडा में खाद्य विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। बारिश और तूफान के अलर्ट के बावजूद खुले में छोड़ दिया 100 टन गेहूं। गेहूं को ढकने के लिए नहीं किए कोई इंतजाम। लखनऊ में लालबाग की जामा मस्जिद में जरूरतमंदों को निःशुल्क ऑक्सीजन सिलेंडर और कंसंट्रेटर दिए गए। अब तक 50 से अधिक लोगों को मस्जिद से ऑक्सीजन सिलेंडर और कंसंट्रेटर की मदद मिल चुकी है। नोएडा के सेक्टर 15 में शराब के ठेकों पर सुबह से लगी हुई है लंबी कतारें। सुबह से लगातार हो रही बारिश के बावजूद भी लोग शराब लेने के लिए सुबह से लाइन लगाकर खड़े। कानपुर चिड़ियाघर जानवरों को लेकर हाई अलर्ट जारी। हैदराबाद चिड़ियाघर में कोरोना संक्रमित हुए शेर शेरनी की सूचना के बाद पूरे भारत के चिड़ियाघरों में हाई अलर्ट जारी। फिरोजाबाद के सांसद चंद्रसेन जादौन ने अपनी ही सरकार के स्वास्थ्य विभाग पर लगाए लापरवाही के आरोप। कहा कि खराब है फिरोजाबाद का स्वास्थ्य विभाग, डॉक्टर अपनी ड्यूटी सही तरीके से नहीं कर रहे। बांदा जेल में बंद मऊ सदर से बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी का वजन 8 किलो घटा। मुख्तार अंसारी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई सुनवाई की अगली तारीख 21 मई को दी गई। कौशाम्बी में दिखा ताउते तूफान का असर। 24 घंटे से मौसम रहा खराब। तेज हवाओं के साथ हुई रिमझिम बारिश। औरैया में बारिश से किसानों की समस्याएं बढ़ी। लगातार हो रही बारिश से किसानों की खड़ी मूंग और तरबूज की फसल को हो सकता है बड़ा नुकसान। हमीरपुर में यमुना नदी में शव मिलने के मामले में एसडीआरएफ की टीम को भेजकर नदी में पेट्रोलिंग शुरू। जिला प्रशासन के आला अधिकारी ने यमुना और बेतवा नदी के प्रमुख घाटों पर नगर पालिका कर्मियों की तैनाती की। श्रावस्ती में शादी में बारबालाओं के डांस को देखने के लिए जमा सैकड़ों की भीड़। बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नजर आए लोगों में कोरोना का कोई खौफ नहीं। गेहूं क्रय केंद्रों की बदहाली को लेकर बलिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का अधिकारियों पर फूटा गुस्सा। मीडिया से बातचीत में कहा, 4 साल के विधायकी काल में सबसे दुर्बल और गड़बड़ व्यवस्था क्रय केंद्रों की चल रही है। पीएम मोदी ने गुजरात में ताउते तूफान से हुए नुकसान और हालात का जायजा लिया।
ऊना, दीव, जाफराबाद, महुआ समेत कई प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वे। सिंगापुर पर केजरीवाल के बयान से हुई भारत की किरकिरी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इसे गैर जिम्मेदाराना बताया। साथ ही कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री भारत के लिए नहीं बोलते। इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने मेडिकल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बनाया। यह ऑक्सीजन सपोर्ट पर रहने वाले मरीज को ऑक्सीजन का समृद्ध स्तर 95% से अधिक ऑक्सीजन देगा। इजराइल के एयर स्ट्राइक में गाजा में बनी इकलौती कोरोना टेस्टिंग लैब तबाह हो गई। इजराइल की बमबारी में अब तक 213 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। इसमें 61 बच्चे शामिल हैं। इसके अलावा 1400 से अधिक लोग जख्मी हैं। शेयर बाजार मामूली गिरावट के साथ लाल निशान पर बंद। गिरावट से सेंसेक्स 50,000 के आया नीचे, वहीं निफ्टी 50 इंडेक्स 15,000 के ऊपर बंद होने में सफल रहा। सोने के दाम में हल्की गिरावट। घरेलू मार्केट में गोल्ड 0.02% गिरकर 48,299 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं चांदी 0.72% गिरकर 72,661 रुपए प्रति किलो पर पहुंची। Xiaomi अपने ग्राहकों को देगी 2 महीने की अतिरिक्त वारंटी। लॉकडाउन के चलते कंपनी ने लिया फैसला। मई या जून के महीने में वारंटी खत्म होने पर ग्राहकों को मिलेगी राहत। ईयरफोन, स्पीकर समेत अपने कई प्रोडक्ट्स पर कंपनी का ये ऑफर। वीरेंद्र सहवाग ने दिल्ली में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक की शुरुआत की। वीरेंद्र सहवाग ने ट्विटर पर वीडियो शेयर कर #राहत की सांस मुहिम से जुड़ने की अपील की। इसलिए दिल्ली में हमने मिलकर एक फ्री ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक बनाया ताकि जिनको जरूरत हो उनको सांस मिले और उनके अपनों को राहत की सांस। क्रिकेट खिलाड़ी कुलदीप यादव ने अस्पताल के बजाय कानपुर नगर निगम के गेस्ट हाउस के लॉन में लगवाया कोरोना टीका। डीएम ने इसे कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन माना और वीआईपी ट्रीटमेंट दिए जाने की जांच के आदेश दिए। मनोज वाजपेयी की मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज द फैमिली मैन 2 का ट्रेलर रिलीज। इस ट्रेलर में मनोज वाजपेयी अपनी शादी बचाने को लेकर जूझते नजर आ रहे हैं। वहीं समांथा का कैरेक्टर लोगों को काफी प्रभावित करता है। भरे तूफान में पानी में लेटकर शख्स ने किया नोरा फतेही के हाई गर्मी पर डांस। सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है वीडियो। टूटे हुए पेड़ के बीच मुंबई में बारिश में भीगते हुए डांस करती नजर आई टीवी एक्ट्रेस दीपिका सिंह। दीपिका के वायरल वीडियो पर हुई खिंचाई, यूजर्स ने जमकर उन्हें ट्रोल किया।